पहुंच गए जी हम ससुराल पहुंच गए। खड़ी 3 दिन का। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज रमेश की छुट्टी है, मतलब आज मौसम बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी आज, तो रमेश को छुट्टी करनी पड़ी। और कल का व्लॉग ही मैं आज कल ख़त्म किया और आज से स्टार्ट कर रही हूँ। और अचानक हमारा प्लान बन गया कि हम लोग जा रहे हैं रमेश के घर, मेरे ससुराल। तो बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं हम लोग। और अभी सुबह सुबह मैंने उनको बताया भी कि मैं आ रही हूँ, तो बड़ी खुश हो गई, कह रही आज बहुत मज़े आएंगे। और बड़ी बुआ भी आ रखी है, वो रहती है उत्तराखंड में, तो बड़ी बुआ और फूफा जी भी आ रखे हैं, तो मज़ा आएगा बहुत। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे लड्डू तैयार हो गया है। कैसे उठा? नींद आ रही है बेटा? नींद आ रही है? और रमेश और मम्मी आगे बैठे, हम लोग बैठे हैं पीछे। तो आज कई टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद हम लोग जा रहे हैं। बीच में सच में हम लोगों ने ट्राई भी किया था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। आज अचानक से ही बन गया। और वो भी हम लोग तो बाहर वॉक कर रहे थे, हमने बोला अभी तो ऐसे ही कुछ है नहीं, तो हम लोग बाहर अपना टाइम पास कर रहे थे। फिर एकदम से हुआ कि चलते हैं ना, चलो। पहुंच गए हम ससुराल। पहुंच गए जी हम ससुराल पहुंच गए। खड़ी 3 दिन गाड़ी। अरे तो हम लोग पहुंच गए हैं और ये है मेरा ससुराल। एक्चुअली शायद मैंने बहुत टाइम पहले कोई ससुराल का व्लॉग डाला होगा, या डाला भी होगा तो 2-3 डाले होंगे, और वो भी बहुत पहले। तो उस टाइम पे शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने मिस भी किया होगा, या बहुत लोग अभी अभी नए भी ऐड होंगे तो उन्होंने शायद नहीं देखा होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर से कि ये है रमेश का होम टाउन और मेरा ससुराल। तो ये बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, और ये सामने है मेरी नंद लड्डू को प्यार करते हुए। सोनिया, हमारी सोनिया भी आईफोन वाली हो गई है, आईफोन 13 है ना, 12 प्रो। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है मेरी सासू माँ, और जो बैठी हुई है वो है मेरी सासू माँ की सिस्टर, तो वो मेरी एक और सासू माँ कह लीजिए आप। तो ये जो है सब लोग अभी बैठे हुए हैं, हम लोग थोड़ा गप्पे शप्पे मार रहे थे। और अभी मैं जितना हो सके ना, मैं आपको वॉइस ओवर में समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद आई हूँ, और उसके बाद भी अगर मैं इनके साथ बैठ के बात ना करूँ और व्लॉगिंग करने लग जाऊँ, वो अच्छा नहीं लगता। ये हमारी भैंस है, और अब एक नया एडिशन हो गया गाय का। कितनी सुंदर सी गाय है, छोटी सी। इधर रमेश सफ़ेद है एकदम बिल्कुल, है ना। इसका नाम है बंसी, और बंशी का ये बंसी। छोटा सा बच्चा। चाट ले। पुराने वो पुराने स्टाइल की नहीं होती है, वैसी है ये, कृष्ण जैसी। हाँ कृष्ण जैसी। हाँ वही बुआ कह रही थी कि पुराने जमाने में मिलती थी। देखो लड्डू लाल, लड्डू ये देखो घर है। ये शूज पहन के जाना भी है भी। ये बैठक। ओए ये कौन है? ये तो लड्डू है।
ये वाला जो घर है ये तो आपने पहले देखा ही था, और एक ना इधर बनाया है, नया कंस्ट्रक्ट किया है ये मतलब ससुर जी के जो भी फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना, उनके लिए अलग सी बैठक बनाई है यहाँ पे। तो गप्पे वप्पे मारने के बाद हम सभी आ गए किचन में, दोपहर की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं मम्मी को थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शर्मा के भाग गई। तो फिर मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से काम करो, मैं आपको नहीं ले रही हूँ। तो अभी हम लोग दोपहर की तैयारी कर रहे हैं और बन रहे हैं रमेश के फेवरेट, और इसको कहा जाता है अंगे। और आई डोंट नो आप लोगों ने कभी सुना है नहीं सुना, मैंने भी यहाँ आकर ही ये सुना था। काफ़ी टेस्टी होते हैं, और मैं अलग से बना रही हूँ मम्मी के लिए पराठा, क्योंकि ना उसमें ना बहुत ज़्यादा घी पड़ता है, बहुत ज़्यादा घी। तो मम्मी को इतना मतलब घी नहीं खा पाएंगी, डॉक्टर ने भी मना किया है। तो मैं मम्मी का अलग से बना दे रही हूँ, और कैसे बनेंगे अंगे वो बाद में दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ मैं आ गई थी बाहर देखने के लिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो मेरे को बड़ा क्रेज़ रहता है कि कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं, क्या क्या अभी फ्रूट लगे हुए हैं। तो ये तो एक अमरूद का पेड़ तो पीछे निकल गया, और ये है करौंदे का पेड़, काफ़ी हरा भरा है। और मैंने मतलब एक सीज़न के तो बहुत करौंदे खाए हैं, और मतलब अभी भी बहुत लगे, लेकिन ये पके नहीं हैं, मतलब तोड़ने लायक नहीं है। और आगे यहाँ घिया का पेड़ है एक, और एक और अमरूद का पेड़ है, और एक बैंगन का भी पेड़ है, और उसमें बैंगन भी लगे हुए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए एक ये लगा हुआ है, लेकिन अभी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो बस और कुछ आगे की साइड भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक और बैंगन तो ये यहाँ पर भी कुछ जो रेगुलर प्लांट्स होते हैं वो लगाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जामुन का पेड़, इट्स ह्यूज, ये जामुन का पेड़ है। और बस ये हमारा घर, और यहाँ से ले चलती हूँ मैं आपको घर के बैक साइड में। और ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, इसके ना उस पार एक लैंड है जो कि काफ़ी टाइम से ना खाली पड़ी हुई है, ये हमारी ही है। तो मतलब इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो अब क्या करेंगे, हम घर का बाउंड्री ना थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, और इस लैंड को भी थोड़ा यूज़ में लाएंगे, ये प्लानिंग है आगे की। तो अभी जो हमने बनाए थे ना, बेले थे ना, अब इनको सेकेंगे। एक्चुअली ये आटा अजवाइन जैसे हम लोग गूंथते हैं वैसे बनाते हैं, और अंदर इसमें आलू की स्टफिंग होती है, और इस तरीके से इनको सेका जाता है, और काफ़ी अच्छे से बन जाती है, मतलब फूल जाती है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ना मतलब जैसे पक जाती है, उसके बाद इसमें ढेर सारा घी डाला जाता है। एंड दैट इज़ द गुड पार्ट, क्योंकि रमेश को मतलब ज़्यादा घी दो ना, उसको ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से ऐसे घी डाला जाएगा, और इसको फिर एक बड़े से ग्लास में बहुत सारा दूध डाल के सर्व किया जाता है। और साथ में बहुत सारे अचार, मतलब 2-3 टाइप के तो अचार होते ही हैं। और ये देखिए इस तरीके से बन के आते हैं ये, और बस इसको 2-3 टाइप अचार के साथ सर्व करो। और बस रमेश के लिए तो मतलब कुछ और रमेश को चाहिए ही नहीं। मज़े आ रहे हैं तो ये हमारी गैया टहल रही है अभी। तो कैसी लगी आपको ये बताना, मतलब मेरे को तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी ना, और इसको देख के सिर्फ एक ही बात याद आ रही है, जो श्री कृष्णा जी के पीछे जो गाय नहीं होती थी, बिल्कुल वही लग रही है डिट्टो। तो मतलब बहुत अच्छी लगी, और इसका बेबी भी इतना क्यूट है, छोटा सा प्यारा सा। वो यार कितनी प्यारी है ये, और भी तो एक है पीछे से देख रहा है, वो ज्यादा अच्छी है। इंस्टाग्राम पर डाल दूंगी।
अभी बातें कर रही हूँ। चलो ठीक है हुआ है ना, ठीक है आना बाय बाय। लड्डू बुला रहा है फोन अपना। लड्डू बाय। मम्मी तुम्हारा फोन तो नहीं था बाहर? नहीं तेरे बहनी की मेरे बहनी की बहन में। ऐसे कहते प्यार कर दे, उठा ना मत अभी। प्यार कर दे। कुछ अरे लड्डू लड्डू कहाँ कर रहा हो तुम बाबा गेल? लड्डू देख देखियो हो गैया। वही तो अभी है ये। ओ देख मम्मी ममता जा जा चिज्जी देंगी भुगा बेटा चिज्जी देंगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं रमेश की दादी और चाचा चाची के घर में, और लड्डू अभी जिनके गोद में है वो है चाचा जी। और जहाँ तक है कि लड्डू इतना चिपक रहा है उनसे, इतना प्यार कर रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने नानू को समझ रहा है। मतलब इतना टाइम हो गया चाचू से मिले भी नहीं, लेकिन वो इस तरीके से मिल रहा था तो मेरे को डेफिनेटली मतलब पूरा श्योर हूँ मैं कि वो अपने नानू को ही समझ रहा है। खैर अच्छा लगा। तो अभी हम लोग आए हैं मंदिर, और ये मंदिर रमेश के गुरुजी का है जिनको वो बचपन से मानता हुआ आया है। अगर आप लोगों ने मेरे मंदिर में भी देखा होगा तो इन गुरुजी की फ़ोटो है मेरे मंदिर में। और अभी हम लोग दादी को लेकर ही सब लोग आए हैं कि साथ में दर्शन कर लेंगे। ये गुरुजी अब है नहीं हमारे बीच, 2 साल हो गए हैं, और आज एग्जैक्टली 2 साल हो गए उनको गए हुए। तो लास्ट ईयर भी रमेश आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ पाया था, शायद एक बार बीच में आया भी था तो बहुत लेट हो गया था, लेकिन आज उसका मन था क्योंकि पिछली बार तो सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और इनफैक्ट हमारे घर में भी हम लोग सारे परेशान थे तो नहीं आ पाए थे। तो इस बार वो आया है, सोचा कि थोड़ा प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाए। तो बस मैं आपको मंदिर अंदर से दिखाती हूँ। आज आने का यही हमारा पर्पस था, एक तो आज के दिन थोड़े दर्शन भी हो जाए, प्रसाद भी चढ़ा के जाए हम लोग, और दूसरा था दादी से मिलना, क्योंकि दादी की अभी थोड़े दिनों पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रमेश तो आया भी था बीच में, मैं नहीं देख पाई थी, मैं आ नहीं पाई थी उनको देखने के लिए। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि दादी को भी देखते हुए चलेंगे, और मम्मी को भी देखना था। मम्मी ने बोला मैं भी मिल के आऊँगी। और ये हैं गुरुजी, इनके भी दर्शन हो गए। तो आज ये 2 इम्पॉर्टेंट मोटिव थे हमारे आने के। तो ये है वो सीट जहाँ गुरुजी विराजमान होकर सभी को प्रवचन दिया करते थे, और बड़ा अच्छा लगा कि सब अभी भी इनकी सीट की तरफ सब लोग झुककर प्रणाम करते हैं। तो बहुत सच में बहुत अच्छा लगा देखकर। और मेरे को अफसोस है कि मैं आते आते इतना अंधेरा हो गया कि मैं कुछ भी कैप्चर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बहुत अंधेरा हो गया है। अदरवाइज़ किसी दिन में आऊँगी ना तो मैं दिखाऊँगी आपको। ये मंदिर इतना बड़ा है, और अभी तो कुछ बन भी रहा है। गुरुजी के जाने के बाद ना ये बनाया जा रहा है उन्हीं के लिए ही। और आसपास इतना बड़ा बाग बगीचा है, फल फूल इतना कुछ है देखने के लिए, तो किसी दिन और ज़रूर दिखाऊंगी। तो आई होप आप सभी को आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर अपने रेगुलर ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? बोलो उनको पापा कहाँ है? आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, माँ के पास बैठ जाओ। पापा बैठ जाओ। अंदर ले गया था, माता टिका दिया उसका। हाँ।